आरआरबी ग्रुप डी का अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो ये 10 मिनट की क्लास आपको क्वेश्चन लगाने के नजरिया को बदल देगी। किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगाने हैं और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब बोलेंगे ये क्वेश्चन आपने एक दो दिन पहले भी बताया था, तो इसलिए बता रहा हूँ कि अब एग्जाम में कैसे लगाना है। और साथ में ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो अलग से कहाँ से ला दे क्वेश्चन आपके लिए। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उनको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, पॉलीगन वाले क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, बाकी अर्थमेटिक में जो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको डायरेक्ट कैसे आंसर निकाल सकते हैं, उसके बारे में आपको सीखना है। इसके अलावा एक वीडियो मैं पॉलीगन का और अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब पॉलीगन का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो आने वाले समय में पॉलीगन के और क्वेश्चन आएंगे जो बचे हुए शिफ्ट हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन देखिए, शुरू से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में क्या है, एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। आर एस दो कोण है, समद्विभाजक टी पे मिलते हैं, फिर जहां मिलते हैं वो वाला कोण, यानी कि ओवरऑल ये वाला क्वेश्चन में रहता है कि ये दोनों मिलते हैं, ये कोण आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। अब एंगल अलग अलग हो सकता है, इन कोण का अनुपात दिया है और इन दोनों का अंतर पूछा गया है। अगर आपने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया होगा, जिन लोगों ने भी दिया होगा, उसमें ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग डेटा के हिसाब से। अब एग्जाम में कैसे जल्दी लगाना, अगर दोबारा जिसके भी सेट में आ जाए वो क्या करेगा, इन दोनों कोणों का जो योग होता है, यानी कि 8 7 15 एक्स, ये जो वैल्यू होती है ना, ये अंदर वाले कोण का डबल होती है। मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या होता है, का आधा करते हैं या तो इसका डबल कर लेंगे। इसका डबल करेंगे तो ये सीधा 75 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 5 डिग्री आएगी और इनका अंतर पूछा जा रहा है और एक्स का मान ही तो हमारा क्या है, अंतर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, अंतर है 2 यूनिट होता है, अगर मान लीजिए कहीं 2 का अंतर होता है, इसका डबल कर लेते हैं। इतना ही समय देना एग्जाम में, कोई भी डेटा आ जाए, पॉइंट में आए, एग्जैक्ट आया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बहुभुज में आपको एक वीडियो में डालूंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक बार जरूर देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे समझते हैं क्या दिया था, किसी नियमित रेगुलर पॉलीगन में हमारे पास आंतरिक और बाहरी कोण का अंतर दिया हुआ है और जो योग होता है ना, वो हमेशा 180 होता है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो हमारे पास योग होता है वो 180 होता है और इन्हीं का जो अंतर दिया हुआ हमारे पास वो दिया हुआ है 140। अगर हमको सिर्फ एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है किसी भी तरीके से, अगर एक्सटीरियर निकालना है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को घटा के आधा कर लेंगे तो एक्सटीरियर आ जाएगा। ये बेसिक इक्वेशन वाला रूल है। 40 का आधा यानी 20 आ गया। अब इसी 20 से आप 360 में भाग दे देना है, ये फार्मूला होता है, और ये 18 आ गया। अब एक और तरीका समझना है इसको लगाने का, ये तो मान लीजिए ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाए कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 20 है तो इंटीरियर कितना होगा, बोलेंगे 160 होगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 180 आता है, दोनों को घटाने पे कितना है, 140 है। अब इन्हीं का अनुपात बना लीजिए, ये हमारे पास कितना अनुपात है, 2 और 16 का। बस एक्सटीरियर एंगल आपका 2 होना चाहिए। अगर 2 एक्सटीरियर एंगल है तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आंसर आ जाएगा। सपोज करिए कल वाले शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का अनुपात 1:5 है, ऐसा दे दिया क्वेश्चन में कि किसी नियमित बहुभुज में 1 और 5 का अनुपात, तो आपको सिर्फ इसको 2 बनाना है। 2 बनाएंगे तो ये वाला 10 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12। आपका नंबर, आप साइड्स जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। बाकी वीडियो डालेंगे तो उसको जरूर देख लेंगे सभी लोग। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ कुछ क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे बनाना है, जैसे 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है। तो क्या इसको आयतन, तो फार्मूला तो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट को पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अब क्या देखना है, 105 हमारे पास है। अब इसमें 7 हमारे पास, यानी 7 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं। दूसरा, इसमें पाई का मान 22/7 रखेंगे तो एक 7 तो कट जाएगा, लेकिन बचा रहेगा 2 बार 7। तो इसमें 11 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे। इसमें फार्मूला रख के नहीं बनाना है, आप ऑप्शन की डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, 7 का या फिर 11 का। दो ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन है तो ठीक है, अगर 2 ऑप्शन मिल गया तो 7 का भी चेक कर लीजिए और कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर आपको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन में ये वाला आ गया, परसेंटेज से रिलेटेड वाला, कि किसी घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी गई। 20% हम क्या लिखते हैं, 1/5, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। फिर बोला चौड़ाई 30% बढ़ा दी गई। 30% मतलब 3/10 होता है, यानी 10 से 3 बढ़ जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। फिर ऊंचाई को 50% कम कर दिया गया, यानी 2 वाली वैल्यू को हमने 1 कर दिया। अब देखिए 5 दूना 10, 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। इधर 13 गुणे 6 78 आ जाएगा। तो देखिए कितना कम हो गया, 22% क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया। ये 100 था तो सीधा आप इसको परसेंटेज में कर सकते हैं। बेसिक रेशियो वाला 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन होता है। अगर कहीं नंबर मुश्किल मिले तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप रेशियो के बदले में सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा पुराना टाइप का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का। अभी ये रिसेंट ऐड हुआ आपके एग्जाम में, मतलब फिर से आना चालू हुआ है। एक वस्तु को इतने रुपए बेचने पे होने वाला लाभ उसी वस्तु को बेचने पे होने वाले प्रतिशत हानि बराबर है। तो यहाँ पे सीपी कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं तो सीपी आता है, अगर लाभ हानि बराबर है तो।
फिर जो सीपी आएगा उसको 45% के लाभ कमाने के लिए उसको बेचना है किस कीमत पे, ये ढूँढना था आपको। तो इस प्रोसेस में इनको जोड़ेंगे, फिर आधा करेंगे, फिर उसका 45% उसमें जोड़ के निकालेंगे। उससे बेहतर क्या होगा, ये जो हमको चाहिए ना एसपी हमारे पास कितने में बेचा जाता है, ये 9/20 होता है। यानी 20 वाले सामान को 29 रुपए में बेचना है, यानी 29 से कटने वाला आंसर बस ढूँढ लीजिए एग्ज़ाम में, और कुछ मत करिए। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक बेसिक स्टूडेंट के लिए है। आप अगर एग्जाम देने बैठे हैं तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, और ये 29 प्राइम नंबर, अगर ये कॉमन नंबर होता तो हम नहीं चेक करते, लेकिन 29 प्राइम है तो जरूर है। अब 29 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि 29 जो है ना 30 से क्या है, एक ज्यादा है। मतलब ये जो 3 वाला नंबर है, किसी भी नंबर, जैसे लास्ट में ये दिया है हमारे पास 6003, तो लास्ट वाले में 3 से गुणा करना है, पीछे वाले में जोड़ लेना, तो ये 609 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से गुणा करना है, 27 इस पीछे वाले में जोड़ लेना है, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 87 कट जाता है 29 से। तो ये वाला आंसर हो गया। बाकी आप सभी को चेक करके देखेंगे, सभी को चेक करके देखेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर इतना है नहीं कि हर नंबर को बनाए कि ऐसा 29 से सभी कटने वाला नंबर हो। इस तरीके से नहीं सोचता और आपका आंसर निकल जाएगा आसानी से। चलिए, अगर आप भी अपने स्पीड को कई गुना तेज करना चाह रहे हैं और 2026 के रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे यानी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो एक ट्रिक वाला बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर में जितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं 2025 वाले, 24 वाले, उन सभी नए क्वेश्चनों को एक टाइप वाइज क्वेश्चन बना के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनका लगाने का एग्जाम में सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, कैसे टाइम बचाएंगे। कोई बेसिक कोई ओल्ड मेथड नहीं होगा, केवल ट्रिक वाली क्लास चलेगी। चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे, जैसे यूपीएसआई वाली क्लास चल रही है, ठीक है। और आपका क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली इसमें 10 जनवरी से होंगी, क्योंकि उससे पहले हमको यूपीएसआई वाले बैच को कंप्लीट करना, उसके बाद आपके बैच पे हम लोग पूरा तरीके से फोकस करने वाले हैं। ये कहाँ से मिलने वाला है, प्ले स्टोर से मिलने वाला, लेकिन अभी स्टार्टिंग में 21 रुपए प्राइस रखी गई थी। आज इसकी प्राइस रात में 12 बजे बढ़ जाएगी। मैक्सिमम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर एक दिन के लिए और रोक दीजिए, तो आज तक के लिए था, लेकिन आज 12 बजे के बाद ये 51 रुपए में आपको मिल जाएगा, एक मिनिमम प्राइस में। 51 भी क्या है, एक मिनिमम प्राइस है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि एक टैंक है 12 घंटे में भर सकता है, एक 20 घंटे में, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो इस केस में हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है कि सिर्फ दोनों का गुणा करते हैं और दोनों के डिफरेंस से भाग दे देते हैं। अगर क्वेश्चन ने बोला 2/3 हिस्सा, तो 2/3 से गुणा कर लेंगे, नहीं दिया तो यही आंसर हो जाता। अब इसको 2 से काट लेंगे 4 बार, 4 से काट लेंगे 5 बार, 3 से 4 बार, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये 10 सेकंड से भी कम समय वाला क्वेश्चन है, इसको आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बार बार बताया जा रहा है, आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं हर बार। इसमें हम रेशियो बना लेते हैं, जो जिससे जैसे 5 से ये 4 बार में कट गया, यानी एक हमारे पास, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए अलग अलग डेटा, देखिए जो नंबर कट जाए, जैसे ये वाला हमारे पास कट गया, ये वाला कट गया, काट दिया हमने, इसका गुणा इधर कर दिए तो 5, इसका गुणा इधर कर दिए तो ये 40 हो गया। यानी 1 और 8 का रेशियो, एक जो है 8 का कितना होता है, तो बोलेंगे 12.5% होता है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार हर दिन आ रहा है आपके एग्जाम में, तो रेडी रहेंगे, किसी न किसी शिफ्ट में मिल ही जा रहा है कि किसी संख्या के 20% में 72 जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि अगर किसी संख्या को प्राप्त करना है तो 100% होता संख्या, तो इसमें 20 में क्या जोड़ना होगा, 80% की वैल्यू क्वेश्चन में 72 दिया है, आपको 70% की वैल्यू आपको चाहिए। 0 से 0 काट लीजिए, 8 9 72, तो 7 9 63, तो ये कितना हो जाएगा, 63। ये भी 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन देखिए ये वाला आ रहा है कि सेकंड डिस्काउंट निकालने वाला, अभी इससे पहले नहीं आया था लेकिन अब आना स्टार्ट हो गया, तो कैसे करना है एग्जाम में वो समझिएगा। एक डिस्काउंट, जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, 2 लगातार छूट मिलने के बाद 900 वाला सामान 612 में मिल रहा है, अगर दूसरी छूट का मूल्य ये है तो पहली छूट, मान लीजिए पहली छूट ए से बी रहा होगा और दूसरी छूट क्वेश्चन में दिया है 3/20, तो 20 से कितना रहा होगा, ये तो 17 रहा होगा। ओवरऑल जो हमको मिला है वो हमारे पास कितना मिला है कि 900 वाला जो सामान था वो मिल रहा है हमको 612 रुपए में। ये जिससे कट जाए काट लीजिए, इसको काट देंगे, ये 45, इसको 17 से, देखिए 17 यहाँ 51, 17 छका 102, यहाँ से किसका, यही जो वैल्यू बचती है वही ए बी का मान होगा। कितने की छूट है, 9 की 45 पे 1/5 कितना होता है, 20%, और यही आपका आंसर होगा। एक कॉमन तरीका, इसको लगाने के और भी तरीके हैं, ट्रिक वाली क्लास में बताया गया है यूपीएसआई वाले में, इसको कितने और तरीके से लगा सकते हो एग्जाम में, कैसा कैसा डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन जीएसएम का लगातार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, एक टीवी वाला और वॉशिंग मशीन वाला, एक ये वाला क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहा है। इसको जीएसएम से लगाना है कि एक क्लास में 38 छात्र हैं, इसमें से 14 छात्रों का औसत दिया हुआ है 73, और बचा हुआ हमारे पास 24 छात्र बचे, इनका औसत दिया है 65, टोटल का पूछा जा रहा है। तो इनका अनुपात बना लेंगे 7 और 12 का, ये 19 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए। देखिए दोनों में जो छोटा होता है ना, देखिए पहला चीज तो एग्जाम में आपको कैसे देखना है, सबसे लॉजिकल तरीका क्या होगा कि जो भी आंसर आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। अगर ऐसा ऑप्शन एक मिल गया तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, यहीं से क्वेश्चन देखना, आंसर कर देना, ऐसे भी पूछेंगे आपके एग्जाम में। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन कई सारे हैं जो इसके बीच में है, तो जो छोटा नंबर है उसको लेंगे, दूसरा वाला देखेंगे कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 8 ज्यादा है यहाँ से, और कितने लोग हैं इसमें, तो बोलेंगे 7 लोग हैं, इसी को टोटल 19 में भाग दे देंगे। देखिए लगभग देखिए 65
8 हमारे पास 7 वाट है 56, 19 से भाग देंगे लगभग 3 बार, 3 से थोड़ा कम होगा, यानी कि अप्रॉक्स 3 हो जाएगा, यानी आंसर जो आने वाला 68 के आसपास थोड़ा-सा कम आने वाला है। तो अब जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप कर लेंगे ईज़ी तरीके से। एक क्वेश्चन ये वाला शुरू से आ रहा है, डे 1 से पूछा जा रहा है कि रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ट्रेन वाले क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में मिल रहे हैं कि 50 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में जा रही है, एक ट्रेन में बैठे आदमी 10 सेकंड में पार करता है। जी, इसको भाग दीजिए, इसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अब 18 5 का रेशियो होता है, आपको पता है ना, देखिए अगर 5 है तो किलोमीटर में क्या होगा, 18 होगा। अब बोला कि पहली ट्रेन की चाल अगर 40 है तो दूसरी कितनी होगी, आप बड़े इजी से निकाल सकते हैं। इसी 40 में अगर हमारे पास एक 18 है तो दूसरा वाला 22 होगा। दूसरा वाला क्या होगा, 22 होगा। अगर एक दूसरे के से आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड में दोनों जुड़ जाते हैं, तो एक 22 एक 18 रहा होगा। ठीक है, ये कॉमन तरीके से हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, तो ये आपके सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। मैंने बोला था तो सिर्फ 10 मिनट ही लगेगा। आज के क्वेश्चन में लगभग 10-12 क्वेश्चन बताएं, आप जाके कल पेपर दे के आइएगा और 100% है कि आपके एग्जाम में कल परसों नरसों में 3 दिनों के अंदर में इससे जो भी क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, कम से कम इस 10 क्वेश्चनों के अंदर में कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी के शिफ्ट में दिखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आप अपनी स्पीड को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये बैच आज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कल से इसकी प्राइस 51 रुपीज हो जाएगी, आज रात में ही हो जाएगी। ठीक है, और ये बैच कहाँ मिलने वाला, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस भी एप्लीकेशन मिलती हैं, फ्री पीडीएफ मिलती है, उसको भी आप ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।